अगर सुबह उठने पर आपका मुंह बिल्कुल सूखा रहता है और हाथ पैरों की उंगलियों में झंझनाहट होती है, तो समझ जाइए कि आपकी खून की नसें मदद के लिए चीख रही हैं। जैसे ही कड़ाके की ठंड शुरू हुई है, मेरे क्लिनिक में आने वाले बुजुर्गों की संख्या बढ़ देते हैं गई है। आज मैं आपको 76 वर्षीय श्री रामनाथ जी की सच्ची कहानी सुनाऊंगा। रामनाथ जी अपने मोहल्ले में अपनी अच्छी सेहत के लिए जाने जाते थे। वो हमेशा गर्व से कहते थे कि उनका पाचन तंत्र बहुत मजबूत है। उनकी एक ही आदत थी, सुबह उठकर गर्म चावल और साथ में थोड़ा अचार खाना और उसके बाद 2 पैकेट मीठी मिक्स कॉफी पीना। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन रामनाथ जी के शरीर के अंदर, खासकर उनके पैनक्रियाज और खून की नसें हर सुबह खामोशी से चीख रही थीं। आखिरकार पिछले महीने रामनाथ जी सुबह बिस्तर से उठते समय लड़खड़ा गए और उनके पैरों ने साथ छोड़ दिया। जांच के बाद पता चला कि उन्हें डायबिटीज से जुड़ी शुरुआती समस्याएं हो गई हैं। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? क्या यह सिर्फ मिक्स कॉफी की वजह से था? नहीं, असली वजह यह थी कि उन्होंने सर्दियों की सुबह के खास माहौल को नजरअंदाज कर दिया था। डायबिटीज के मरीजों के लिए सर्दियां सबसे क्रूर मौसम होती हैं। जब मौसम ठंडा होता है तो हमारे शरीर की खून की नसें, जो पानी के पाइप की तरह होती हैं, शरीर की गर्मी को बचाने के लिए सिकुड़ जाती हैं। अब सोचिए, पाइप तो संकरे हो गए हैं, लेकिन शारीरिक गतिविधि कम होने की वजह से खून गाढ़ा हो गया है। जब ये गाढ़ा खून उस संकरे पाइप से गुजरने की कोशिश करता है तो दबाव बढ़ना लाजमी है। इंडियन डायबिटीज एसोसिएशन के आंकड़े एक चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। सर्दियों में डायबिटीज के मरीजों का औसत फास्टिंग ब्लड शुगर दूसरे मौसमों की तुलना में 20 mg DL तक ज्यादा पाया जाता है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि शुगर थोड़ा बढ़ गया है, ये एक चेतावनी है कि आपकी खून की नसों की दीवारों पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है और वे एक ऐसे टाइम बम की तरह बन गई हैं जो कभी भी फट सकता है। खासकर सुबह खाली पेट का समय सबसे खतरनाक होता है। रात भर सोते हुए हमारा शरीर पानी की एक बूंद भी नहीं पीता, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है। और अगर इस पर गलत नाश्ता करके ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा दिया जाए तो ये आग में घी डालने जैसा होता है। बहुत से लोग टीवी पे सुनते हैं कि ये खाओ वो मत खाओ, लेकिन वे ये नहीं जानते कि हर सुबह उनका शरीर ब्लड शुगर के इस रोलर कोस्टर पर क्यों सवार होता है। जिन भारतीयों का पैनक्रियास जन्म से ही थोड़ा कमजोर होता है, वे पश्चिमी लोगों की तरह देखभाल करके इस समस्या को कभी हल नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने यह जानकारी तैयार की है। आज मैं आपको अपना 20 साल से ज्यादा का अनुभव, जो मैंने मरीजों का इलाज करते हुए सीखा है, एक खास नुस्खे के रूप में बताने जा रहा हूं। ये अस्पताल की दवाइयों वाली बोरिंग बातें नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि सुबह उठते ही पी गई 1 कप चाय कैसे आपकी सख्त हो चुकी नसों को पिघला सकती है। उबले हुए अंडे की बजाय किस क्रम में खाना खाने से आप अपने पैनक्रियाज की रक्षा कर सकते हैं, और बिना एक भी रुपया खर्च किए सुबह के 10 मिनट के चमत्कारी रूटीन से ब्लड शुगर को कैसे तुरंत कम कर सकते हैं। मैं वादा करता हूं, जो मैं आज बता रहा हूं उसे सिर्फ 3 दिन अपना कर देखें। आपको तुरंत महसूस होगा कि आपके झननाते हाथ पैर गर्म हो गए हैं और सुबह की सुस्ती की जगह दिमाग में ताजगी आ गई है। श्री रामनाथ जी ने भी इसी तरीके से अपने HbA1c को सामान्य स्तर पर वापस लाया है। इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करने से पहले आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए लाइक बटन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में स्वास्थ्य लिखें। आपका यह छोटा सा संकल्प आपके स्वास्थ्य की रक्षा में पहला कदम होगा। तो चलिए एक एक करके उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं कि सर्दियों में कि सुबह हमारा शरीर आपातकाल की घोषणा क्यों कर देता है। दोस्तों, क्या आप सुबह उठकर सेहत के लिए अच्छा है या शुगर कम हो रही है के बहाने कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो अनजाने में नुकसान पहुंचा रही है? मैं आपको साफ साफ बता दूं, अब मैं जो 3 आदतें बताने जा रहा हूं, उन्हें सर्दियों की सुबह में बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते रहे तो कितनी भी अच्छी दवा खा ले, असर नहीं होगा। पहला, सुबह खाली पेट शहद का पानी या मिक्स कॉफी पीना।
आप में से कुछ लोग कहेंगे, डॉक्टर साहब हमने तो सुना है कि सुबह 1 कप गर्म शहद का पानी दवा की तरह होता है। हाँ, ये स्वस्थ और जवान लोगों के लिए सही हो सकता है, लेकिन हमारी उम्र में जब डायबिटीज की चिंता हो तो ये जहर के समान है। जब रात भर खाली पेट में तरल रूप में सीधी चीनी जाती है तो क्या होता है, ये सूखी लकड़ी पर पेट्रोल डालने जैसा है। ये इतनी तेजी से सोख ली जाती है कि पैनक्रियास इसे संभाल नहीं पाता और ब्लड शुगर आसमान छूने लगता है। खासकर 60 साल की उम्र के बाद इंसुलिन बनाने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में 1 कप मिक्स कॉफी पीना पैंक्रियाज को जबरदस्ती निचोड़ने जैसा है। दूसरा, भूख नहीं है कहकर सुबह का नाश्ता छोड़ देना। यह एक बहुत खतरनाक गलतफहमी है। आप सोचते हैं कि नहीं खाएंगे तो शुगर नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल गलत। ऐसा करने पर हमारा शरीर आपातकाल की घोषणा कर देता है। तनाव के समय निकलने वाला कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन लीवर को आदेश देता है, अभी आपातकाल है, तुरंत स्टोर किया हुआ शुगर बाहर निकालो। इसीलिए सुबह भूखे रहने के बावजूद दोपहर में शुगर मापने पर वो और भी ज्यादा निकलता है। तीसरा, ठंडी हवा में खाली पेट व्यायाम के लिए निकल जाना। सर्दियों की सुबह की हवा खून की नसों को सिकोड़ने का मुख्य कारण है। खाली पेट ठंडी हवा में व्यायाम करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और शरीर ऊर्जा बचाने के लिए और ज्यादा फैट जमा करने लगता है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि सुबह के समय ब्लड शुगर को नियंत्रित करना इतना मुश्किल हो जाता है? ये सिर्फ आपके खाने की वजह से नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर का स्वचालित हीटर चालू हो जाता है। मेडिकल भाषा में इसे डॉन फिनोमिनन कहते हैं। जब आप सुबह 3 से 6 बजे के बीच सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर जागने की तैयारी करता है। नींद के दौरान गिरे हुए शरीर के तापमान को बढ़ाने और आपको जगाने के लिए दिमाग आदेश देता है, चलो अब हीटर चालू करो। इस समय एड्रेनालाइन और ग्रोथ हार्मोन जैसे जगाने वाले हार्मोन निकलते हैं जो लिवर में जमा ग्लूकोज को खून में छोड़ते हैं। समस्या यहीं से शुरू होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में इंसुलिन नाम का तापमान नियंत्रक ठीक से काम करता है और हीटर को बहुत ज्यादा गर्म होने से रोकता है। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज है या जो प्री डायबिटिक हैं, उनका यह नियंत्रक खराब होता है। हीटर तो चलता रहता है और कमरा उबलने है जो लगता है, लेकिन आग कम करने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए रात भर कुछ न खाने के बावजूद सुबह का फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ा हुआ होता है। शोध से पता चलता है कि डायबिटीज के मरीजों का ब्लड शुगर रात में ही औसतन 16 DL तक अपने आप बढ़ जाता है। इसके अलावा हम भारतीयों के लिए एक और सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। वो ये है कि हमारे बर्तन का आकार अलग है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS के एक शोध दल के नतीजे चौंकाने वाले हैं। भले ही किसी भारतीय और किसी पश्चिमी व्यक्ति की लंबाई और वजन एक जैसा हो, लेकिन भारतीयों का पैंक्रियाज का आकार पश्चिमी लोगों की तुलना में 12.3% छोटा होता है। और इससे भी गंभीर बात यह है कि इंसुलिन बनाने की क्षमता 5% तक कम होती है। मैं आपको एक आसान उदाहरण देता हूं। अगर पश्चिमी लोगों का पैनक्रियास एक बड़ा कड़ाहा है तो हम भारतीयों का पैनक्रियास एक छोटी हांडी है। बड़े कड़ाहे में आप ज्यादा ईंधन डालकर आग जला सकते हैं और वो आसानी से उबलकर बाहर नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आप उसी छोटी हांडी में उतनी ही मात्रा में चावल और चीनी डाल दें तो क्या होगा, वो तुरंत उबलकर सब कुछ बाहर बिखेर देगा। यही कारण है कि भारतीय मोटे न होने पर भी आसानी से डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं और सुबह थोड़ी सी भी लापरवाही करने पर उनका शुगर बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, श्री रामनाथ जी भी इसी छोटी हांडी के सिद्धांत को नहीं जानते थे। उनकी हांडी तो जन्म से ही छोटी थी, ऊपर से सर्दियों में ठंड की वजह से वो कोई गतिविधि नहीं करते थे और हर सुबह मिक्स कॉफी जैसा शक्तिशाली ईंधन डालते रहते थे। नतीजा यह हुआ कि उनके पैंक्रियाज ने हार मान ली। इसके अलावा सर्दियों में ठंड से लड़ने के लिए हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ाने वाले हार्मोन और भी ज्यादा निकलते हैं,
यानी कि वे दोहरी तिहरी मार झेल रहे थे। तो अब आप कारण समझ गए हैं, आपका पैंक्रियाज एक छोटी और कीमती हांडी है और हर सुबह आपका शरीर अपना हीटर तेज कर देता है। तो इस गर्म हांडी को ठंडा करने और इसे उबलने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, बिना डायबिटीज की दवा के और बिना एक पैसा खर्च किए? सिर्फ अपने नाश्ते की मेज पर चीजों का क्रम बदलकर इस समस्या को हल करने का एक शानदार तरीका है। अगर आप में से किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो चिंता ना करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। उन्हें बताएं, अरे यार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा पैंक्रियाज एक छोटी हांडी जैसा है। सच मिलकर जानने से स्वास्थ्य की रक्षा करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब इंतजार खत्म हुआ। अब मैं आपको अपनी छोटी और कीमती हांडी जैसे पैंक्रियाज की रक्षा करते हुए सुबह के फास्टिंग ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के 3 ठोस उपाय बताने जा रहा हूं। यह वही तरीका है जो मैं अपने क्लिनिक में मरीजों को होमवर्क के रूप में देता हूं। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई दवा नहीं खानी है, बस आपको क्रम बदलना है। पहला, सुबह आंख खुलते ही यह पानी पिए। वो है गुनगुनी पुनर्नवा की चाय या बानाबा की पत्तियों की चाय। सुबह उठकर सबसे पहले अच्छी तरह से ब्रश करें, फिर पानी उबालकर उसे ठंडे पानी के साथ मिलाकर गुनगुना करें और 200 मिलीलीटर का एक गिलास धीरे धीरे पिए। आखिर ये दो ही क्यों, पहले पुनर्नवा की चाय। आयुर्वेद में पुनर्नवा शरीर को शक्ति देने वाली एक प्रमुख जड़ी बूटी है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए यह किडनी का रक्षक है। जब ब्लड शुगर ज्यादा होता है तो खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे किडनी की बारीक नसें खराब हो सकती हैं। पुनर्नवा मूत्र के प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करती है और प्रोटीन की हानि को कम करती है। लेकिन ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाला असली खिलाड़ी कोई और है। वो है बानाबा की पत्तियों की चाय। नाम थोड़ा अनजाना लग सकता है ना? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाला एक पौधा है और इसकी पत्तियों में कोरोसोलिक एसिड नामक एक तत्व होता है। मैं इस तत्व को खून की नसों का ट्रैफिक पुलिस कहता हूं। जब खून रूपी सड़क पर ग्लूकोज रूपी गाड़ियां जाम में फंस जाती हैं, तो ये ट्रैफिक पुलिस सीटी बजाकर जाम को साफ करता है। वो कहता है, चलो यहां खड़े मत रहो, उधर सेल्स कोशिकाओं की पार्किंग में जाओ। इस तरह वो ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। वास्तव में शोध से पता चला है कि कोरोसोलिक एसिड ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टर को सक्रिय करता है, जिससे खाने के बाद का ब्लड शुगर 30% तक कम हो सकता है। इसीलिए इसे वानस्पतिक इंसुलिन भी कहा जाता है। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। बानाबा की पत्तियों की चाय इतनी प्रभावी है कि जो लोग पहले से ही डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, अगर वे इसे ज्यादा मात्रा में पीते हैं तो उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर हो सकता है। इसलिए शुरुआत में इसे हल्का बनाकर दिन में 1 कप ही पिए और जब शरीर को आदत हो जाए तो धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। दूसरा, नाश्ता करते समय अपने पेट में एक छलनी लगाएं। ये कैसी अजीब बात है। इसका मतलब है कि खाने का क्रम बदलें। हम आम तौर पर चावल का एक बड़ा चम्मच मुंह में डालते हैं और फिर सब्जी खाते हैं। आज से ही इसे बंद कर दें। हमेशा सब्जियों से शुरुआत करें। जब आप खाने की मेज पे बैठे तो चावल के बर्तन का ढक्कन भी ना खोलें और सबसे पहले सलाद, खीरा या पालक जैसी सब्जियां खाएं। यही पेट में छलनी लगाने की प्रक्रिया है। फाइबर से भरपूर सब्जियां जब पेट में सबसे पहले पहुंचती हैं तो वे एक घने जाल की तरह काम करती हैं। इसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट पेट में आता है तो वह इस जाल में फंस जाता है, जिससे उसके पचने और अवशोषित होने की गति बहुत धीमी हो जाती है। सब्जियों के बाद प्रोटीन का नंबर आता है। उबला हुआ अंडा, पनीर या मछली जैसी चीजें खाएं। जब प्रोटीन शरीर में जाता है तो GLP-1 नामक एक हार्मोन निकलता है। आजकल मोटापा कम करने वाली जो दवाइयां बाजार में बहुत लोकप्रिय हैं, उनका मुख्य घटक यही है। यह हार्मोन दिमाग को संकेत भेजता है, मालिक पेट भर गया है, अब खाना बंद करो, सबसे आखिर में चावल खाएं। इस उल्टे क्रम में खाने से क्या होगा? अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक टीम ने एक प्रयोग किया।
उन्होंने लोगों को एक जैसा बर्गर दिया, लेकिन जिन लोगों ने ब्रेड बन को बाद में और सब्जियों और पैटी को पहले खाया, उनका ब्लड शुगर उन लोगों की तुलना में 37% कम बढ़ा जिन्होंने ब्रेड पहले खाई थी। उन्होंने खाने की चीजें नहीं बदली, सिर्फ क्रम बदला और ब्लड शुगर इतना कम हो गया जितना एक गोली खाने से होता है। तीसरा, खाने का चम्मच रखने के 30 मिनट बाद अपनी मांसपेशियों को भोजन दें। खाने के बाद आप कहते हैं आह पेट भर गया और सोफे पर लेटकर टीवी चालू कर देते हैं। उसी पल आपकी खून की नसें चीनी के घोल में डूब जाती हैं। खाने के 20 मिनट बाद पचा हुआ ग्लूकोज खून में तेजी से आने लगता है। यही गोल्डन टाइम है। बस 10 मिनट के लिए टहले। इसके लिए स्पोर्ट्स के कपड़े पहनकर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर के लिविंग रूम में ही टहल सकते हैं या बर्तन धोते समय अपनी एड़ियों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियां एक बड़े स्पंज की तरह हैं। जब हम हिलते डुलते हैं तो मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं और खून में तैर रहे ग्लूकोज को एक स्पंज की तरह सोख लेती हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस प्रक्रिया के लिए इंसुलिन की भी जरूरत नहीं पड़ती। मांसपेशियां खुद ही अपना हिस्सा छीन लेती हैं, जिससे पैंक्रियाज को आराम मिलता है। श्री रामनाथ जी भी शुरुआत में यकीन नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, चाहे पहले चावल खाओ या सब्जी, पेट में जाकर तो सब मिल ही जाता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि एक हफ्ते के लिए ही सही मेरी बात मानकर देखें। वह सुबह उठकर गुनगुनी चाय पीते, खाना खाते समय पहले सब्जियां चबाते और फिर समाचार देखते हुए लिविंग रूम में चक्कर लगाते। एक हफ्ते बाद आकर उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर साहब, पहले खाना खाने के बाद मुझे हमेशा नींद आती थी और दोपहर में सोना पड़ता था, लेकिन अब मेरा दिमाग एकदम ताजा रहता है। खाने के बाद की सुस्ती का गायब होना इस बात का सबसे पक्का सबूत है कि ब्लड शुगर स्पाइक नियंत्रित हो गया है। तो कैसा लगा दोस्तों? इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होता है ना। महंगे सप्लीमेंट्स पर पैसा खर्च करने के बजाय बाजार जाकर ताजी सब्जियां खरीदें और बानाबा चाय का एक पैकेट ले आए। आज मैंने जो 3 बातें बताई हैं उन्हें कल सुबह से नहीं बल्कि आज रात से ही शुरू करें। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। खासकर अपने उन जिद्दी पति या पत्नी को ये वीडियो जरूर दिखाएं जो कहते हैं कि वे तो चावल के बिना जी ही नहीं सकते। तो अब आप तरीका जान गए हैं, है ना, पीने वाली चाय, खाने का क्रम और टहलना। लेकिन कल सुबह आप शायद भूल जाएंगे कि पहले पानी पीना था या पहले खाना खाना था। इसीलिए मैं इसे आपके दिमाग में बिठाने के लिए एक सीधे से फॉर्मूले में बता रहा हूं। इसका नाम है 30-30-10 का नियम। बस इसे याद कर लीजिए, किसी जटिल गणना की जरूरत नहीं है। श्री रामनाथ जी ने भी इस नंबर को अपने फ्रिज पर लिखकर चिपकार लिया था। चलिए एक बार घड़ी देखिए। मान लीजिए आप सुबह 6:30 बजे उठे। उठते ही बाथरूम से होकर आए और अगले 30 मिनट चाय पीने का समय है। अपनी तैयार की हुई पुनर्नवा या बानाबा चाय का एक गुनगुना कप पिएं और तुरंत खाना न खाएं। चाय के तत्वों को शरीर में फैलने का समय दें ताकि वो पैंक्रियाज को जगाकर कह सके तैयार हो जाओ, अब शुगर आने वाला है। उन 30 मिनटों में आप अपना बिस्तर ठीक कर सकते हैं, कमरे में ताजी हवा आने दे सकते हैं और कपड़े बदल सकते हैं। इसके बाद 7 बजे नाश्ता करें। इस समय सबसे जरूरी क्या था? बिल्कुल सही, सब्जी, प्रोटीन और फिर चावल का क्रम। जब आपका नाश्ता 7:30 बजे तक खत्म हो जाए तो यहां दूसरा 30 मिनट का नियम आता है। चम्मच रखते ही लेटना या सोना बिल्कुल नहीं है। पेट को अपना काम करने का समय दें। इन 30 मिनटों में बर्तन धोए, समाचार देखें और मेज साफ करें। और जब 8 बज जाए तो आखिरी 10 मिनट का समय आता है। ये वो समय है जब ब्लड शुगर ऊपर चढ़ने के लिए इंजन स्टार्ट कर रहा होता है। बस इसी समय 10 मिनट निकालकर घर में टहलें या हल्के स्क्वाट्स करें। ऐसा करने से जो शुगर ऊपर चढ़ने वाला था वो ये देखकर दुम दबा लेगा कि अरे ये तो मांसपेशियां ही सब ले जा रही हैं। कैसा लगा उठने?
के बाद 30 मिनट का इंतजार, खाने के बाद 30 मिनट का इंतजार और फिर 10 मिनट की सैर। बस इसी लय को अपनाना है। अब जब मैं मरीजों को देखता हूं तो बुजुर्ग लोग कुछ सवाल जरूर पूछते हैं। उनमें से मैं 3 सबसे खतरनाक या गलत धारणाओं को चुनकर आपके सारे संदेह दूर करूंगा। पहला सवाल, डॉक्टर साहब मैं बहुत मेहनती हूं और सुबह 5 बजे पहाड़ी पर सैर करने जाता हूं, क्या ये व्यायाम नहीं है मेरे? प्यारे बुजुर्गों, कृपया मेरी बात मानिए। सर्दियों में सुबह की पहाड़ी सैर आज ही बंद कर दे। ये व्यायाम नहीं बल्कि अपनी जान से खेलना है। सुबह 4-5 बजे का समय दिन का सबसे ठंडा समय होता है। जब आप गर्म रजाई से निकलकर अचानक ठंडी हवा में जाते हैं तो आपकी खून की नसें सिकुड़ जाती हैं। इससे ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है और इस समय दिमाग या दिल की कोई कमजोर नस फट सकती है या ब्लॉक हो सकती है। वास्तव में सर्दियों की सुबह ही वह समय है जब स्ट्रोक या हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा मरीज इमरजेंसी रूम में आते हैं। व्यायाम तब करें जब दिन में धूप निकल आए और मौसम थोड़ा गर्म हो जाए, या फिर घर के अंदर ही सुरक्षित रूप से करें, वह 100 गुना बेहतर है। दूसरा सवाल, फल तो सेहत के लिए अच्छे होते हैं तो खाने के बाद एक सेब तो खा ही सकते हैं, है ना? नहीं, खाने के बाद फल खाना सबसे बुरी आदत है। खाने से आपका ब्लड शुगर पहले ही बढ़ा हुआ है और जब उसमें फल की चीनी भी जुड़ जाती है तो खून चिपचिपी चाशनी जैसा हो जाता है। इसके अलावा जब चावल और फल पेट में मिलते हैं तो गैस बनती है और पाचन भी खराब होता है। अगर आपको फल खाने का बहुत मन है तो या तो खाने से 30 मिनट पहले खाएं या 2 भोजन के बीच नाश्ते के रूप में खाएं और उसे जूस बनाकर न पिए, बल्कि छिलके के साथ अच्छी तरह चबाकर खाएं ताकि फाइबर की वजह से शुगर धीरे धीरे बढ़े। दिन में 2 संतरे या आधा सेब काफी है। तीसरा सवाल, सर्दियों में मेरी एड़ियां फट जाती हैं और खून भी निकलता है। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? ये बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है। डायबिटीज के मरीजों के लिए उनके पैर उनके चेहरे से भी ज्यादा कीमती है। ब्लड शुगर ज्यादा होने से नसें सुन्न हो जाती हैं और खून का दौरा भी ठीक नहीं होता, जिससे पैरों में चोट लगने पर दर्द का पता ही नहीं चलता। सर्दियों के शुष्क मौसम में जब एड़ियां फटती हैं तो उन दरारों से बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं और संक्रमण हो सकता है। गंभीर मामलों में यह डायबिटिक फुट अल्सर का रूप ले सकता है, जिसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। आज से ही नहाने के बाद चेहरे पर क्रीम लगाने से पहले अपने पैरों का ख्याल रखें। खूब सारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं और मोजे पहने ताकि आपके पैर हमेशा नम और गर्म रहे। तो दोस्तों, आज मैंने जो 30-30-10 का नियम और ये 3 सावधानियां बताई हैं, उन्हें सिर्फ सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। जो लोग कल सुबह से ही इसे शुरू करने का फैसला कर चुके हैं, वे अभी कमेंट बॉक्स में 1 लिखें। ये नंबर 1 आपके स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता देने का आपका संकल्प और मेरे साथ एक वादा होगा। जब आप दूसरे लोगों को 1 लिखते हुए देखेंगे तो आपको भी हिम्मत मिलेगी कि आप अकेले नहीं हैं। श्री रामनाथ जी भी शुरुआत में आलस करते थे, लेकिन अब वे आंख बंद करके भी ये सब कर लेते हैं। किसी भी चीज को आदत बनाने में सिर्फ 3 हफ्ते लगते हैं। अब आखिर में आज की बातों को आपके दिल में बसाने के लिए मैं इसे 3 पंक्तियों में संक्षेप में बताऊंगा और श्री रामनाथ जी के बदले हुए जीवन के बारे में बताकर समाप्त करूंगा। आज की इस लंबी कहानी से बस 3 बातें याद रखनी है। पहला, सुबह उठते ही खाने की मेज पर न जाएं, बल्कि 1 कप पुनर्नवा या बानाबा चाय पीकर अपनी छोटी हांडी जैसे पैंक्रियाज को पहले जगाएं। दूसरा, खाना खाते समय हमेशा सब्जियों से शुरुआत करें, फिर प्रोटीन और सबसे अंत में चावल खाकर पेट में एक छलनी बनाएं। तीसरा, चम्मच रखने के 30 मिनट बाद बस 10 मिनट टहलें ताकि आपकी जांघों की मांसपेशियां ब्लड शुगर को सोख लें। ये 3 बातें बहुत मामूली लगती है ना? लेकिन इनके परिणाम चमत्कारी हैं। डायबिटीज सिर्फ दवा खाने से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। अगर आप अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे तो आपका शरीर आपको जरूर इनाम देगा। श्री रामनाथ जी अब 76 साल के हैं। जब एक 76 साल के बुजुर्ग ये कर सकते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप नहीं कर सकते।
ये मत सोचिए कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है या बहुत देर हो चुकी है। कल की सुबह ही आपकी नसों को फिर से जीवन देने का मौका है। कल सुबह जब आपकी आंख खुलेगी तो आप मिक्स कॉफी ढूंढेंगे या अपने शरीर को जीवन देने वाली एक कप चाय पिएंगे, चुनाव आपका है। लेकिन ये जरूर याद रखें, आज आप जो छोटी सी आदत अपनाएंगे वही 10 साल बाद भी आपको अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहने की ताकत देगी। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपकी ऊर्जावान सुबह की शुरुआत करने में मददगार रहा तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन को भी चालू कर दें। मैं अगली बार भी आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली बेहतरीन जानकारी के साथ वापस आऊंगा। आज का दिन आपके लिए स्वस्थ और खुशहाल हो। आरोग्यवाणी की तरफ से धन्यवाद।